बैठो। हेलो फ्रेंड्स, की हाल हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें लोग डांस के बहाने रोमांस करते हैं। एक ऐसी मूवी जिसमें एक्ट्रेस ऐसे बोलती है जैसे उसने जापानी कैप्सूल खा रखा हो। But you know what? I love it like that. I love you. तो रोक दो ना। Do what you want. ये किसी को लेटर भी भेजती है ना तो उसमें भी जोशीली आवाज में बोलती है। हम मिले, बिछड़े, फिर मिले। ये इत्तेफाक है, पर ये इत्तेफाक अच्छा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ऐतराज के बारे में। तो चलो यार, करते हैं फिर शुरू। इस मूवी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत बेरोजगार लड़की से जो कि अखबार में छपी हुई एड्स में नौकरियां ढूंढती। इसके पापा बोलते हैं अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, एलएलबी कर लिया बहुत है। लेकिन उसे तो करियर बनाना है अपना, इसलिए वो राज के पास जाती है जॉब के लिए। 500 रुपया पर महीने तनख्वाह दे सकता हूँ। 3,000 रुपए सैलरी देने में तो हवा खराब हो रही थी। बंगला खरीद रहा है 3 करोड़ का। बेटा सेकी में आ रहा ना ज्यादा, अभी भी निकल जाएगी थोड़ी देर में। कुछ दिनों बाद के लोग डांस के बहाने एक दूसरे से जुड़ने को तैयार रहते हैं। हरामजादी दूर को हट जा, कभी लिवाऊं तुझे मजे। अब रात को राज फ्लैशबैक में जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो सोनिया से पहले भी मिल चुका है और मिल चुका है। राज की मुलाकात सोनिया से ऐसी होती है कि सोनिया नहा रही होती है और राज उसे नहाते हुए देख लेता है समुंदर में। नोटी नोटी। कुछ टाइम के बाद राज फिर उसे नहाते हुए देखता है, इस बार समुंदर में नहीं, बाथटब में। दोनों में भाई साहब गजब का प्यार होता है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बसती जहां ये दोनों रोमांस ना करें। क्लब में, बीच पे, स्विमिंग पूल में, शावर में, बेडरूम में, वो तो खैर सभी करते हैं। सोनिया एक मॉडल है और उसे अपने करियर के लिए वैसे वाले फोटोज खिंचवाने पड़ते हैं और लोग उसके फोटोज देख के बाथरूम की दीवार भी पकड़ते हैं। ब्यूटीफुल। जिसने इसका फोटो देखा होगा वो इसके घर का पता ढूंढ रहा होगा। फुल्ली लोडेड यार, मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, मैगजीन तो रख के जा। अरे यार, इसी की तो जरूरत है। इसी दौरान सोनिया राज के साथ नहाने की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट? ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसे तो अपना करियर बनाना है, इसलिए वो अबॉर्शन करवा देती है। मैंने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है, जाके अबॉर्शन करवा लूंगी। और इसी बात पे दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। अब राज आता है फ्लैशबैक से बाहर और अपनी बीवी प्रिया के पेट को ऐसे ऐसे सहलाता है। सोचता है कहीं ये भी अबॉर्शन न करवा ले। राज कुछ काम की बात करने के लिए सोनिया के घर जाता है। अब राज तो अपनी कंपनी की बात कर रहा है और सोनिया का जापानी कैप्सूल का असर खत्म नहीं हो रहा। 3-वे कॉन्फ्रेंस, R&D डिपार्टमेंट में वो रिपोर्ट भेजी थी तो उन्होंने चिप मंगवाया है रेक्टिफिकेशन के लिए। प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है तो ये प्रोडक्शन रुकवानी पड़ेगी। राज बेचारा प्रोडक्शन रुकवाने की बात कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन करने का सोच रही है। राज उससे कैसे न कैसे करके अपनी इज्जत बचा के घर आ जाता है। राज के घर पे पार्टी चल रही है और वहाँ सबके सब प्यार के ऊपर अपनी राय दे रहे होते हैं। तुम्हारे प्यार की क्या डेफिनेशन है, तुम बता दो। चोटरानी साहब, मेरे हिसाब से प्यार प्यार होता है जिसमें विश्वास होता है, पैशन होता है, वफा होती है। और ये वो वफा है जो आदमी को बेवफा नहीं होने देती। एक काम और कीजिए, ये भी बता दीजिए कि जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है। हाँ, बताइए ना, बताइए। Come on, please, come on। अगले दिन जब राज ऑफिस जाता है तो हमें पता चलता है कि सोनिया की प्यास अधूरी छोड़ने की वजह से उसने उल्टा राज पे ही रेप का इल्जाम लगा दिया। You are resigning from this company. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? ये सही है भाई, काम का काम नहीं बजाया, नौकरी की नौकरी जा रही है हाथ से। सुने, क्या बोला तुमने मेरे बारे में? इन्हें मेरे सामने मेरी बीवी से बात करते हो? मेरे सामने बात क्यों किया है? अब बात करना भी गुनाह हो गया। कुछ देर पहले तो वो जुड़ने को तैयार थी, तेरी बीवी। अब रात चारों ओर से मुसीबतों से घिर जाता है। नौकरी की नौकरी जा रही है और बैंक वाले बंगले की किस्त के लिए डंडा कर रहे हैं। ना और ले ले 3 करोड़ के बंगले। निकल गई सेखी। राज को सारे दोस्त रेपिस्ट मानने लगते हैं और कोई उसका साथ नहीं देता। वो तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है।
इस मुसीबत के वक्त में उसे तसल्ली देने के लिए बैरिस्टर मिस्टर चोटरानी आते हैं आगे। जीतने के चांसेस कम है और हार के बाद के साइड इफेक्ट्स भी सुन लो राज। महिला संगठन वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारी सर्विस तो जाएगी, तुम लोगों की नजरों में इतने गिर जाओगे कि कहीं तुम्हें कोई काम भी देने को तैयार नहीं होगा। तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। अब राज केस करने की ठानता है और उसका केस लड़ेंगे मिस्टर चोटरानी, उसके पक्के दोस्त। योर ऑनर, हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। अभी हम जिंदा हैं। राज के पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सिर्फ एक ही सबूत होता है, एक कैसेट। लेकिन चोटरानी के एक्सीडेंट में वो भी हाथ से निकल जाता है। अरे ये क्या, इसके तो सही में दिमाग में गोबर भर रहा है। सोनिया राज को अपने ऑफिस में बुलाती है, लेकिन उसके बजाय उसकी बीवी प्रिया पहुंच जाती है वहां पे। मैंने राज को बुलाया था। मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, लेकिन जब बात आती है केले की, तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि लगता तो हमें बड़ा मामूली है, लेकिन आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगली बार जब प्रिया लड़ती है केस, तो वो सोनिया के हस्बैंड को बुलाती है कटघरे में। लेकिन 1 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया था, और डिवोर्स की वजह आपकी बीवी ने अदालत को बताया कि वो आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बहाना बनाना था। और आपकी दूसरी बीवी ने भी आपको छोड़ दिया था। उसने दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था। और फिर आपने तीसरी शादी मिसेस सोनिया से की। अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वकील साहिब साबित क्या करना चाहती हैं? इन बातों से अदालत को पता चलता है कि मिसेस सोनिया रॉय को मिस्टर रॉय से शादी करके पैसा और पोजीशन तो मिला, लेकिन वो फिजिकल लव नहीं मिला जो हर पत्नी अपने हस्बैंड से चाहती है। काफी बड़ी लिखी लगती है आप। अगर सोनिया जी का इरादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने का था, तो मिस्टर राज की पीठ पर लगे हुए नाखून के निशान वो क्या किसी बिल्ली ने बनाए? पीठ और सीने पर नाखून तब चूकते हैं जब एक औरत मर्द को सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपनी तरफ खींचती है। काफी बड़ी लिखी लगती है। अब प्रिया ठोस सबूत के तौर पे भरे कोर्ट में एक बहुत ही खतरनाक ऑडियो चला देती है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो ज्यादा खतरनाक हो गई, ये वाली। क्या कर रही हो तुम? कुछ नया तो नहीं करी ना? ये सब गलत है। अच्छा, अब तुम्हें सब गलत लगने लगा। नहीं सोनिया। बता यार, भरे कोर्ट में करवा दी, शर्म भी नहीं। अब राज केस जीत जाता है और हारने के दुख में सोनिया सुसाइड कर लेती है। अदालत में हुई हार और अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद सुसाइड की न्यूज में भी उस टाइम का फोटो लगा रखा है जब चल रही थी। तो बाय यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दियो, ठीक है। अपने कोई यार दोस्तों को शेयर भी कर दियो, ठीक है। और हाँ, उस घंटी है जरूर दबा दियो, घंटी के बिना तो बेकार है। फिर तुम्हें जांचना पड़ेगी, हमारी नई वही वीडियो आएगी जब, ठीक है। ठीक है।